नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर देवरिया की खास खबरों को और साथ ही इसे सुन रहे हैं रेडियो रंग 89.6 FM पर। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं आज की खबरों को विस्तार से। प्रदेश की महिलाओं को न्याय दिलाने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती ऋतु शाही आगामी 6 नवंबर 2025 को देवरिया जिले के दौरे पर आ रही हैं। आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार सदस्य महोदया दिन भर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और महिला कल्याण संबंधी योजनाओं की समीक्षा करेंगी। श्रीमती ऋतु शाही पूर्वाह्न 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक सर्किट हाउस में जन सुनवाई करेंगी। इस दौरान वे सीधे महिलाओं की शिकायतें सुनेंगी। आयोग ने सभी पीड़ित महिलाओं से अपील की है कि वे समय पर पहुंचकर अपनी समस्याएं दर्ज कराएं। महिला सदस्य पूर्वाह्न 10 बजे जिला कारागार का निरीक्षण करेंगी, जहां वे महिला बंदियों से मिलकर उनकी समस्याओं को जानेंगी। इसके बाद पूर्वाह्न 12 बजे जिला अस्पताल का निरीक्षण कर वहां महिलाओं को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का जायजा लेंगी। हाल ही में हुई चक्रवाती वर्षा से जिले की खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल ने बीमा कराने वाले किसानों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द फसल क्षति की सूचना और दावा दर्ज करें ताकि समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत किसान अपनी फसल क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर 1447 पर दे। सूचना के बाद कंपनी प्रतिनिधि 72 घंटे के भीतर स्थल पर पहुंचकर सत्यापन करेगा। किसान चाहे तो उप कृषि निदेशक, जिला कृषि अधिकारी कार्यालय या संबंधित बैंक शाखा में भी सूचना दे सकते हैं। यदि पकी फसलें खलिहान में रखी गई थी और वर्षा से खराब हुई हैं, तो उसका दावा भी स्वीकार्य होगा। राजस्व, कृषि और बैंक विभाग की टीमें सर्वे का नुकसान का आकलन करेंगी। जिलाधिकारी ने किसानों से समय पर सूचना देने की अपील की है ताकि सभी को बीमा योजना का लाभ मिल सके। तरकुलवा क्षेत्र के पथरदेवा और कंचनपुर मार्ग पर भेलीपट्टी गांव के पास बेकाबू कार ने सड़क किनारे खड़ी कंबाइन से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। इसमें 2 भाइयों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। दोनों भाई अपने बहन के घर शादी में शामिल होने जा रहे थे। जानकारी के अनुसार कुशीनगर जिले के चौरा खास थाना क्षेत्र के भानपुर गाँव निवासी 2 सगे भाई मिनहाज खान व नियाज खान परवेज आलम के साथ कार में सवार होकर बहन के घर शादी में शामिल होने के लिए बुलकिया बैजनाथ गांव में जा रहे थे। भेलीपट्टी गांव के पास उनकी कार अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़ी कंबाइन से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कार में सवार 2 भाइयों मिनहाज और नियाज को गंभीर चोटें आईं, जबकि परवेज आलम को हल्की चोटें आई हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से दोनों भाइयों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया है। देवरिया पुलिस ने ठगी और जालसाजी के गंभीर मामलों में वांछित आरोपी रामचंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर थाना कोतवाली में दर्ज मुकदमे में आईपीसी की धाराएं 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 और 120 बी के तहत कार्रवाई चल रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी और क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को अमेठी चौकी के पास से कटहरी जाने वाले रास्ते से दोपहर 2:40 पर दबोचा। गिरफ्तारी टीम में उप निरीक्षक सौरभ सिंह, हेड कांस्टेबल रमेश साहब, कांस्टेबल सुनील यादव शामिल रहे। आरोपी को विधिक कार्रवाई के बाद न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेजा गया है। पुलिस की इस कार्रवाई से फरार आरोपियों में हड़कंप मचा है। बरियारपुर क्षेत्र के महुआने चौराहे के पास सुबह सड़क के किनारे पानी में उतराया हुआ एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। सूचना पर पहुंची बरियारपुर और कोतवाली पुलिस के बीच थाने की सीमा को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। काफी देर बाद तय हुआ कि शव बरियारपुर थाना क्षेत्र में मिला है। इसके बाद बरियारपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।
जानकारी के अनुसार महुआनी चौराहे से पश्चिम देवरिया मार्ग के दक्षिण दिशा में सड़क के किनारे पानी में औंधे मुंह पड़े शव को ग्रामीणों ने देखा। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर बरियारपुर, कोतवाली और यूपी 112 पुलिस पहुंची तथा शव को निकलवाया गया। पहले कोतवाली पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की शिनाख्त कराने की कोशिश की, मगर कामयाबी नहीं मिल पाई। थानाध्यक्ष दीपक सिंह ने बताया कि शव बरियारपुर थाना क्षेत्र में मिला है। भटनी क्षेत्र में डीएपी की किल्लत से गेहूं की बुआई नहीं हो पा रही है। किसान समितियों के चक्कर काट रहे हैं, मगर खाद उपलब्ध नहीं होने से निराश होकर लौट रहे हैं। किसानों ने इसकी शिकायत एसडीएम सलेमपुर से की है। रबी की प्रमुख फसल गेहूं की बुआई नवंबर महीने के पहले सप्ताह में उपयुक्त मानी जाती है। डीएपी समितियों पर उपलब्ध नहीं होने पर बुआई में देरी होने के आसार है। डीएपी की कमी के बीच समितियों पर जैसे ही ट्रक पहुंचता है, बिचौलिए सक्रिय हो जाते हैं। किसानों का कहना है कि कई बार लाइन में लगने के बावजूद खाद नहीं मिल रहा है। मजदूरी, ट्रैक्टर और अन्य खर्चों के बावजूद बुआई न होने से किसान चिंतित हैं। किसानों ने आरोप लगाया है कि बिचौलियों की मिलीभगत से डीएपी बिहार भेजी जा रही है, जरूरतमंद किसानों को नहीं मिल पा रही है। किसानों ने बताया कि समितियों पर सुबह से शाम तक इंतजार करने के बाद भी खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। किसानों ने बताया कि समय से बुआई न होने पर उत्पादन प्रभावित होगा और नुकसान उठाना पड़ेगा। किसानों ने प्रशासन से डीएपी उपलब्ध कराने की मांग की है। सलेमपुर की एसडीएम दिशा श्रीवास्तव ने बताया कि समय पर डीएपी नहीं मिलने की शिकायत मिली है। सभी समितियों पर डीएपी लगातार भेजी जा रही है। यदि स्थानीय किसानों को नहीं मिल रही है तो इसकी जांच कराकर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। देवरिया कलेक्ट्रेट परिसर में चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति, संयुक्त पंचायत निकाय मोर्चा और संयुक्त महामोर्चा के बैनर तले चल रहा धरना 1 साल 298 दिन भी जारी रहा। समिति अध्यक्ष ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने कहा कि मुख्यमंत्री 4 बार मिल को चालू करने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन वादा अब तक पूरा नहीं हुआ है। समिति संयोजक अवधेश त्रिपाठी ने कहा कि यह जनता और किसानों का मुद्दा है, जिसे पूरा करना सरकार का नैतिक दायित्व है। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में किसान और सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक टाउन हॉल स्थित पार्टी कार्यालय में हुई। इसमें मोन्था तूफान के चलते जिले में खराब हुई फसलों की क्षतिपूर्ति किसानों को दिलाने की मांग उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीएम को संबोधित ज्ञापन एसडीएम सीमा पांडेय को सौंपा। जिलाध्यक्ष विजय शेखर मल्ल के नेतृत्व में कार्यकर्ता जुलूस के रूप में सुभाष चौक, सिविल लाइंस, कचहरी चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। जिलाध्यक्ष ने कहा कि जनपद के किसान इन दिनों दोहरी मार झेल रहे हैं। एक और खेतों में खड़ी धान की फसल पूरी तरह लोटपोट हो चुकी है, वहीं कटाई के बाद खेतों में छोड़ी गई फसलें बारिश से सड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि आलू, मटर, हरी सब्जियां सहित सरसों की बुवाई करने वाले किसानों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि फसल को बर्बाद होते देख किसान टूट चुके हैं। पहले से ही खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं और बिजली की बढ़ती कीमतों से परेशान किसान अब सरकार से क्षतिपूर्ति की आस लगाए बैठे हैं, मगर सरकार मौन है। उन्होंने कहा कि सरकार को गेहूं की बुआई के मद्देनजर किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। गौरी बाजार रेलवे स्टेशन के पूर्वी रेलवे केबिन के पास सुबह 5 वर्षीय बेटी के साथ ट्रेन से कटकर जान देने के लिए घूम रही एक महिला को युवक ने बचा लिया। समझाने के बाद महिला अपने परिजनों के साथ घर लौट गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रुद्रपुर क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 30 वर्षीय महिला सुबह करीब 9 बजे मासूम बेटी के साथ ई रिक्शा से गौरी बाजार कस्बा स्थित पूर्वी रेलवे क्रॉसिंग के पास उतरी। बाद में नगरौली गांव के पास सुनसान स्थान पर रेल लाइन के किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में टहलती देखी गई। इस दौरान अब ट्रैक पर वाराणसी से गोरखपुर जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस आते देखकर वह बेटी को गोद में लेकर रेलवे ट्रैक पर सो गई। इसी बीच अचानक एक युवक की नजर उस पर पड़ गई। युवक ने किसी तरह महिला को रेलवे ट्रैक से बाहर किया। यह देख जुटे लोग शोर मचाने लगे। महिलाओं के समझाने के बाद भी वह जिद पर अड़ी रही। इसी बीच उसके परिजन भी पहुंच गए। घंटों समझाने के बाद युवती परिवार वालों के साथ घर जाने को राजी हो गई।
आपको बताते चलें कि देवरिया शहर के रामनाथ वार्ड में शाम को उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब एक मां अपनी बेटी को अनायास मारने पीटने लगी। इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शांत कराया। मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि मां ने बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए लेकर भटनी थाना क्षेत्र के एक अधेड़ के साथ शादी तय कर दी है। एक दिन पूर्व भटनी पुलिस ने इस शादी को रुकवाया था, जिसके कारण बेटी के साथ मां मारपीट कर रही है। आपको बता दें कि भटनी नगर के नूरीगंज स्थित मंदिर में बाल विवाह की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को किसी ने दी। कुछ ही देर में 112 नंबर की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को आता देख यहां 40 साल का व्यक्ति फरार हो गया। वह 13 साल की लड़की के साथ शादी कर रहा था। उसके बाद पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मियों ने समझाकर उसे घर भेज दिया। शादी करने वाला युवक फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसी बीच देवरिया रामनाथ वार्ड में किशोरी को उसकी मां मारने पीटने लगी। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और इसकी जानकारी कोतवाली पुलिस को दी। प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वह अपनी बेटी की शादी अधिक उम्र के व्यक्ति से करवा रही थी। भटनी थाना क्षेत्र का मामला है। शाम को किशोरी की पिटाई की सूचना पर पुलिस गई थी। मामले को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जाएगा। ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे सुन रहे थे रेडियो रंग 89.6 FM पर और साथ ही देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।